आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि किस तरीके से रावण और सीता का संवाद होता है, किस तरीके से रावण जो है सीता को मनाने की कोशिश करता है, उसको चेतावनी देता है कि वो उसकी भार्या बन जाए। आगे की कहानी शुरू करते हैं राम की वापसी और विलाप। किस तरीके से राम जी मारीच को मार के वापस अपने कुटिया में आते हैं और देखते हैं कि वहां पर सीता नहीं है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मारीच का वध करके राम आश्रम की ओर लौट रहे थे तो पीछे से एक मादा सियार ने बड़े कठोर स्वर में चित्कार किया। वन के मृग या पक्षी उनके बाईं ओर चलने और उड़ने लगे। इस अपशगुनों को देखकर राम का हृदय आशंकित हो उठा। उन्हें सीता के अशुभ की चिंता सताने लगी। इतने में ही उन्होंने मार्ग में लक्ष्मण को आते हुए देखा। लक्ष्मण को देखकर उन्हें प्रतीत हुआ कि किसी राक्षसी षड्यंत्र के फलस्वरूप सीता किसी कठिनाई में फंस गई है। चिंतित होकर उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण, सीता कहाँ है? मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि तुम सीता की रक्षा करना, तो तुम उसे अकेले कैसे छोड़ आए? वह किसी विपत्ति में हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह जीवित होगी कि नहीं, शीघ्र बताओ, उसे क्या हुआ है? यदि वह जीवित नहीं होगी तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस मायावी राक्षस ने हाँ लक्ष्मण कहकर तुम्हें भी भ्रम में डाल दिया और तुम सीता को अकेली छोड़कर यहाँ दौड़े चले आए हो, अथवा सीता ने ही भ्रमित होकर तुम्हें यहाँ आने के लिए विवश तो नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षसों ने अपने प्रतिशोध लेने के लिए ये चाल चली है और तुम इसमें फंस गए हो। खर और दूषण की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने सीता का वध कर डाला होगा। राम के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण बोले, भैया, मैं उन्हें स्वयं अपनी इच्छा से छोड़कर नहीं आया हूँ। मैंने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया, किंतु वे चेतना मोह से ग्रसित होकर गुस्से में मुझे कहने लगी कि तुम्हारे मन में पाप पूर्ण भाव भरा हुआ है। तुम अपने भाई के दुश्मन हो और उसकी मृत्यु के पश्चात मुझे प्राप्त करना चाहते हो। उनके इस प्रकार से कहने पर मैं रोष से भर उठा और आश्रम से निकल आया। इस प्रकार से उन्होंने ही कठोर वचन कह कर मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। लक्ष्मण के वचनों को सुनकर राम ने कहा, सौम्य, तुम सीता को छोड़कर चले आए, यह तुम्हें अच्छा नहीं किया। सीता तो क्रोध में विक्षिप्त हो रही थी और क्रोध में भरी हुई नारी के मुख से कठोर वचन निकलना आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु तुम तो समझदार हो। मेरे आदेश की अवहेलना कर तुम्हारा इस प्रकार से चले आना अनुचित है। चिंतित राम और लक्ष्मण जब अपने आश्रम पहुंचे तो उन्हें सीता कहीं नहीं दिखाई दी। उन्होंने समस्त पर्णशालाओं को देख डाला, किंतु वे सभी सूनी मिली। जैसे हेमंत ऋतु के हिम से ध्वस्त होकर कमलिनी श्रीहीन हो जाती है, उसी प्रकार से पर्णशालाएं शोभा शून्य थीं। आश्रम के वृक्ष और पत्ते भी वायु में सन सन कर दुखी से रो रहे थे। मृगशाला और कुश इधर उधर बिखेरे पड़ी हुई थी। आसन औंधे पड़े थे। वृक्षों के फूल पत्ते तथा कहीं कहीं टहनियां टूटी या अर्ध दूड़ी पड़ी हुई थी। आश्रम का अस्त व्यस्त दृश्य देखकर राम विचार करने लगे, सीता का किसी ने हरण कर लिया है, अथवा किसी दुष्ट राक्षस ने उसे अपना आहार बना लिया है। कहीं वह फूल चुनने तो नहीं गई या जल लाने नदी पर तो नहीं चली गई।
जब सब और खोजने के बाद उन्हें सीता कहीं ना दिखाई दी तो शोक के कारण उनकी आंखें लाल हो गईं। नदी नाले पर्वत कंदराओं और जा जाकर वह उनको ढूंढने लगे, उनको आवाज दे देकर सीते 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 करते रहे। अंत में उनकी उन्मत्तता इतनी बढ़ गई कि वे कभी कदम के वृक्ष के पास जाकर कहते, हे कदम्ब, मेरी सीता को तेरे पुष्प से बहुत स्नेह था, तू ही बता वे कहाँ है। कभी बिल्व के पास जाकर उनसे पूछती, हे बिल्व विपट, कहाँ तुमने मेरी सीता को कहीं देखा है तो बता। इस प्रकार वे कभी कभी किसी भी वृक्ष के पास चले जाते और वृक्षों से अपनी सीता के बारे में पूछने लगते। कभी अशोक वृक्ष के पास जाकर कहते, अरे अशोक, तेरा तो नाम ही अशोक है, फिर तू सीता से मेरी भेंट कराकर मेरे शोक का हरण क्यों नहीं कर लेता। फिर ताड़ के वृक्ष से कहते, तू तो सब वृक्षों से ऊंचा है, तू दूर दूर की वस्तुएं देख सकता है, देखकर बताना मेरी सीता कहाँ है। चुपचाप खड़ा ना रहा, यदि तू देखना चाहता है तो मुझे वह अवश्य दिखाई देगी। इस प्रकार नाना प्रकार के वृक्षों से पूछ पूछ कर रामचंद्र विलाप करने लगे और उनको बार बार सीता की याद सताने लगी। वह हर वृक्ष को कहते, यदि तू वृक्षों की ओट में छिपकर हंस रही है तो मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू मेरे सामने प्रकट हो जा। देख, तेरे बिना कितना व्याकुल हो रहा हूँ। अब बहुत हंसी हो गई, मैं हार मानता हूँ, मैं तुझे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। या तू सचमुच मुझसे रूठ गई है? हाँ सीते, बोल, जल्दी बोल, तू कहाँ है? इधर देख, तेरे साथ खेलने वाला मृग श्रावण भी तेरे वियोग में अश्रु बहा रहा है। सीते, तेरे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ अभी तेरे वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूं, किंतु पिता की आज्ञा से मैं विवश हूँ। मुझे स्वर्ग में पाकर वे धिक्कारेंगे और कहेंगे, तू मेरी आज्ञा की अवहेलना करके 14 वर्ष की वनवास की अवधि पूरी किए बिना स्वर्ग में कैसे चला आया। हाँ, मैं कितना अभागा हूँ जो तुम्हारे विरह को मर भी नहीं सकता। हाय जानकी, तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे बिना क्या करूं। बड़े भाई को विलाप करते देख लक्ष्मण ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, हे नरोत्तम, रोने और धैर्य खोने से कोई लाभ नहीं होगा। आइए आश्रम से बाहर चलकर वनों में गिरी कंदराओं में भाभी को खोजते हैं। उन्हें वनों तथा पर्वतों में भ्रमण करने का चाव था। संभव है वहीं कहीं भ्रमण कर रही होंगी। यह भी संभव है कि गोदावरी के तट पर बैठी मछलियों की जल क्रीड़ा देख रही होंगी, या फिर किसी भय की आशंका से भयभीत होकर वह किसी लता कुंज में बैठी हो। इसलिए हमारे लिए यही उचित है कि हम विषाद और चिंता को छोड़कर उनकी खोज करें। लक्ष्मण के युक्ति युक्त वचन सुनकर राम उनके साथ वन लताओं, गिरी कंदराओं आदि में खोजने के लिए चल पड़े। उन दोनों ने समस्त वन, पर्वत, कंदरा आदि में खोज डाला, किंतु सीता कहीं ना मिली। अंत में राम निराश होकर बोले, सौमित्र, यहाँ तो कोई ऐसा स्थान शेष नहीं बचा जहाँ हमने जानकी की खोज ना की हो, परंतु हमें सर्वस्व निराशा ही हाथ लगी है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी सीता मुझे कभी नहीं मिलेगी। मैं वनवास की अवधि बिताकर जब अयोध्या लौटूंगा और माता कौशल्या पूछेंगी कि सीता कहाँ है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? मिथिलापति जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा? वे जोर जोर से विलाप करने लगे, हे सीते, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? हे वनों के मृगों, क्या तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? हे वनों की कोकिलों, क्या तुमने कहीं मेरी जानकी को देखा है? कोई तो कुछ बताओ, क्या सभी मेरे लिए निर्मयी हो चुके हैं? कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बताता, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता। मैं कायर हूं जो अपने भार्या की रक्षा ना कर सका। थोड़ी देर मौन रहने के पश्चात वे फिर लक्ष्मण से बोले, हे सौमित्र, अब सीता के बिना मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकता। मैं अवधि पूर्ण होने पर ही भी अयोध्या नहीं जाऊंगा। तुम अब अयोध्या लौट जाओ। भरत से कह देना
अब तुम ही अयोध्या का राज संभालो, मैं कभी नहीं लौटूंगा। माता कौशल्या से कहना कि किसी प्रकार सीता का अपहरण हो गया और उसकी वीर्य विवता को ना सह सकने के कारण राम ने आत्महत्या कर ली। अब तुम्हारे जाते ही मैं गोदावरी नदी में डूबकर अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं इस संसार में सबसे बड़ा पापी हूं, इसलिए मैं तुझे एक पश्चाताप, एक अनेक दुख मिलते चले आ रहे हैं। पहले पिताजी का स्वर्गवास हुआ, अब सीता भी मुझे छोड़कर चली गई है। घर बार और संबंधी तो पहले ही छूट गए थे। मुझे रह रह कर यह ध्यान आता है कि सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। वह भी रो रो कर अपने प्राण विसर्जित कर रही होगी। तुम कहते हो कि वन में या गोदावरी के तट पर कहीं गई होगी। ये सब मुझे बहलाने की बातें हैं। जो वनवास की इतनी लंबी अवधि में एक बार भी आश्रम से अकेली बाहर नहीं निकली, वह आज ही कैसे जा सकती है? अवश्य ही राक्षसों ने उसका अपहरण कर लिया अथवा उसने अपना आहार बना लिया है। इन वृक्षों, पशुओं आदि से इतना समीप होते हुए भी कोई मुझे सीता का पता नहीं बताता। हाय सीते, बता मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाकर खोजूं? राम इस तरीके से विलाप करते हुए कभी रोते, कभी चुप हो जाते, कभी पेड़ से, कभी पत्तों से, कभी झरनों से, कभी पक्षियों से, कभी अपने भाई लक्ष्मण से सीता के बारे में पूछते। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी, जिसका शीर्षक था राम की वापसी और उनका सीता के लिए विलाप। अगली कहानी, जिसका शीर्षक होगा जटायु की मृत्यु, आपके समक्ष इसी चैनल द्वारा प्रस्तुत करूंगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर ऐसी ही धार्मिक पुरानी कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं जल्दी ही आपके समक्ष नई कहानी लेकर प्रस्तुत होंगी। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।